प्रेम के लाए हैं हम, सेवा है आराधना। दीप जलाए श्रद्धा के हम, आरती है सद्भावना। प्रभु का ये परिवार है, आपका ये घर बार है, शोभा अपरंपार है, खुशियों की भरमार है। परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे, सूरज सितारे, कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। आइए इस याद साक्षात इस दीप की प्रभा, इस दीप की लौ समस्त संसार के तमस को दूर कर सबके अंतःकरण में ज्ञान की लौ, ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंच पे जब बच्चा स्कूल से घर आता है और अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स से वो बातें करता है कि मम्मी आपको पता है आज मेरी मैम ने ना ये सिखाया, मेरी मैम ने, उसमें क्या भाव है, मेरी मैम। तो जहां मेरापन आया वहां अटैचमेंट, लगाव ऑटोमेटिक उस बच्चे का, जहां टीचर से लगाव हुआ तो शिक्षा से लगाव तो होना ही होना है। तो क्यों न उस बच्चे की मासूमियत को समझते हुए, जहां वो कह रहा है मेरी मैम, मेरा स्कूल, जब हम बच्चे से पूछते हैं आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो मेरे स्कूल में पढ़ता हूँ, तोतली भाषा में कहता है। कई बार उस बच्चे को स्कूल का नाम पता नहीं होता है, पर कहता है मैं मेरे स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरी मैम जो है ना वो सबसे सुंदर है, सबसे अच्छी है, वो बताता है बच्चा। और जो हमारे टीचर्स है, जो हमारे शिक्षक हैं, उनका भी उन स्टूडेंट से गहरा लगाव हो जाता है कि मेरे स्टूडेंट, मेरे क्लास के स्टूडेंट, हर टीचर को ये ध्यान रहता है कि मेरे क्लास के बच्चे नंबर 1 होने चाहिए, होता है ना। तो इस एक मेरे शब्द को, इस गहरे लगाव को समझते हुए अगर हम बच्चे को बचपन से ही मॉरल वैल्यूज की तरफ मोड़ दें तो वो बच्चा आगे जाके बहुत कुछ करके दिखाएगा और हमारे टीचर्स को भी गर्व होगा कि मेरा स्टूडेंट कहां से कहां तक पहुंच गया। आप सबकी बदौलत ही कोई आज कलेक्टर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। शिक्षा तो शिक्षा ही है, शिक्षा का मूल्य तो बहुत है और उस शिक्षा के मूल्य के साथ आप सभी मूल्यवान शिक्षकों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। तो बस एक गुजारिश है कि उस शिक्षा के साथ बच्चे को सहज भाव में, आजकल हम देखते हैं YouTube में डांस में, खेल में टीचर्स अपने बच्चे को सिखाती है, पढ़ाती है। तो क्यों लेकर के हम उनको मॉरल वैल्यूज भी सिखाएं। ज्यादा नहीं, अगर हम इतना सिखा दें A, B और C। A का मतलब होता है आदर्श स्थापित करना,
तो मैं स्वयं शिक्षक उस बच्चे के आगे आदर्श बन के रहूं और उस बच्चे को भी वो आदर्श सिखाऊं। और ए अर्थात आदर्श के साथ साथ आदर भी होता है, सत्कार भी होता है। और ए अल्फाबेट से हम कहेंगे जो इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की मूल शिक्षा है कि स्वयं को पहचाने कि आप कौन हैं। आज देखिए आप छोटे से इतने बड़े हो गए, लेकिन क्या जान पाए कि आप कौन हैं? एक बार हम सफर कर रहे थे, एक व्यक्ति थोड़ा टेंशन में था, तो हमें लगा कि इसको थोड़ा सा अगर ज्ञान सुना दिया जाए तो शायद इसका मूड अच्छा हो जाएगा। तो हमने उससे बात करना शुरू किया, ही मेडिटेशन करें तो आपकी आधी तकलीफें, आपकी बीमारी, तकलीफें, टेंशन वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेडिटेशन हमें सिखाता है कि टेंशन के आगे सिर्फ ए लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? अटेंशन। तो अटेंशन प्लीज। तो जो हमने कहा ABC, तो A फॉर आत्मा, A फॉर सेल्फ अर्थात स्वयं के ऊपर अटेंशन, और B फॉर बाबा परमात्मा, और C फॉर कनेक्शन। तो आत्मा का कनेक्शन उस सुप्रीम पावर, सुप्रीम शिक्षक। आज कई लोग पूछते हैं कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को कौन चला रहा है? तो आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हम सबका सुप्रीम टीचर वो परमात्मा है, और वो सुप्रीम टीचर ही हम बहनों को शिक्षा दे रहा है, और वही ज्ञान हम आपको प्रभु प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा के लिए, ऐसे शिक्षक के लिए आज हम दिल से क्या करेंगे? उस शिक्षक का भी सम्मान करते हैं, और उसके सम्मान में हम सभी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। वो हमारा शिक्षक बन करके हमें शिक्षा दे रहा है, हमें चला रहा है, और उसकी शिक्षा का ही परिणाम है कि आज हम बहनें इतना कूल अपने को रख पाते हैं और हमेशा आपको मुस्कुराते हुए मिलते हैं। कई लोग पूछते हैं ना, दीदी आप लोग इतने शांत कैसे रहते हो, आप लोग हमेशा कैसे मुस्कुराते रहते हो, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, आप लोग सहज भाव से, कोई टेंशन नहीं दिखता, ऐसे सहज। पूर्व संध्या पर हमारे मंचस्थ परम आदरणीय और पूजनीय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हमारे वरिष्ठ बहना और हमारे जिला के सबसे बड़े अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय उपाध्याय जी, हमारे प्रोफेसर साहब, प्राचार्य द्वय और हमारे प्रोफेसर बहना, मैं आज इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, अपने आप को धन्य मानता हूँ, क्योंकि इस अवसर पर ऐसा ज्ञान की बातें हमारे बहना ने हमको जो दिया है वो बहुत ही अमूल्य है। इसके पहले हमारे सर जी हैं, मेरे दोस्त हैं, कि हमारे सहपाठी हैं, एक साथ आते जाते थे, तो उन्होंने बताया था, लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिला। और उसने ब्रह्मपिता ईश्वरी के बारे में मुझे बहुत ज्ञान की बातें अपने ओर से दिया। आज इस अवसर पर सभी अपने सद्ज्ञान प्रकाश पुंज से अलौकिक करने वाले हमारे गुरुजन एवं गुरु माताएं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम ये देखते हैं कि जो विश्व गुरु कहलाने वाला भारत देश है, इस देश में ऐसी ऐसी संस्था है, अगर सही में इस संस्था का हम ज्वाइन कर लें और करने के बाद जो भी बहुत बड़े बड़े अपराध हो रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति संस्था में आकर के अपने आप को आत्मसात करे, आध्यात्मिक चिंतन करे और विश्व बंधुत्व की भावना से, मानवता से प्रेरित होकर के यहाँ से जाएंगे और उस मानवता को संपूर्ण मानव समाज के लिए लगाएंगे,
ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आज से तो सेवानिवृत्त जुलाई से हो गया हूँ और मैं अपने समाज का भी एक कार्यकर्ता होकर के उसी भावना को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा बनाया है और उसमें अपनी मानवता का संदेश और ये सत्य का संदेश, अहिंसा का संदेश को लेकर के सभी विश्व और बंधुत्व की भावना को जन जन तक जागृत करूँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अंतिम में फिर मैं संस्था को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ओम शांति। उपस्थित हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, बस एक शिक्षक को समर्पित एक कविता मैं कहना चाहूँगी आपके समक्ष। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, जहाँ सारा शिक्षक के पीछे चलता है, जहाँ सारा शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया पेड़ बनता है, हजारों बीज वही पेड़ जनता है। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। शिक्षक की महिमा महान होती है, शिक्षक बिन अधूरी वसुंधरा रहती है। याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, क्रूर मनन राजा को मिट्टी में मिला डाला था। बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था, एक शिक्षक ने अपना लोहा मनवाया था। संदीपनी से गुरु सदियों से होते आए हैं, कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज बोते आए हैं। शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है, शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है। शिक्षक की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है। शिक्षक की ही दया दृष्टि से बालक राम बन जाते हैं, शिक्षक की अनदेखी से वो रावण भी कहलाते हैं। हम सब ने भी शिक्षक बनने का सुअवसर पाया है, हम सब ने भी शिक्षक बनने का सुअवसर पाया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमने गले लगाया है। आओ हम संकल्प करें, आओ हम संकल्प करें कि अपना फर्ज निभाएंगे, अपने प्यारे भारत को हम जगत गुरु बनाएंगे। अपने शिक्षक होने का हर पल अभिमान करेंगे, अपने शिक्षक होने का हर पल अभिमान करेंगे। इस समाज में हम भी अपना शिक्षा दान करेंगे, इस समाज में हम भी अपना शिक्षा दान करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय डीओ साहब और मंचस्थ सभी ईश्वरी ब्रह्म कुमारी की बहनें, भैया और समस्त आए हुए अन्य भाई एवं बंधु शिक्षक साथियों, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने अच्छे कार्यक्रम में मैं पहली बार ही आई हूँ और मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है वो सुनने मिली है। और अभी मेरे को प्रिंसिपल बने मुश्किल से 4 दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। और ये मेरा पहला ही है कि मैं यहाँ पे आई हूँ और सुनी हूँ। ज़्यादा तो मेरे को कुछ नहीं आता है अभी। बस यही बोलना चाहूँगी कि परिवर्तन अपने घर से शुरू करना चाहिए। हम सभी के घर में गीता और रामायण होता है, लेकिन कभी हम पढ़ते नहीं हैं, उसको अगरबत्ती दिखा के रख देते हैं। तो मैं चाहूँगी अगर हम नहीं पढ़ते तो हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, और हमारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो शुरुआत करिए अपने घर से, कम से कम एक श्लोक गीता का जरूर पढ़िए। कृष्ण भगवान के आगे एक श्लोक पढ़ेंगे, उसको देख के आपके बच्चे भी पढ़ेंगे और स्कूल में जाएंगे तो दूसरे बच्चों को भी सिखाएंगे। ये परिवर्तन हमको अपने घर से ही लाना पड़ेगा, क्योंकि घर में ही बच्चे सबसे ज़्यादा रहते हैं। स्कूल में तो 6 घंटे 7 घंटे रहते हैं, और प्रयास करेंगे कि हम स्कूल में भी परिवर्तन करें। तो और क्या करूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ गीता और उसका मैं एक श्लोक सुनाती हूँ। सबसे पहले श्री कृष्ण के भक्त को वंदन करते हुए, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं
कृष्ण भगवान सबसे बड़े गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को गीता का ज्ञान दिया है। सब मानते हैं ना? तो सबसे पहले मैं उन गुरु को सबसे पहले वंदन करती हूँ। उसके बाद हमारे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, उपराष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति, जिन्होंने हमको ये सौभाग्य दिया कि हम ये शिक्षक दिवस मना रहे हैं, उनको मैं सादर वंदन करती हूँ। और यही बोलूँगी कि आप सब अपने घर से ही परिवर्तन शुरू कीजिए, उसके बाद में समाज अपने आप धीरे धीरे परिवर्तित होता जाएगा। और हम शिक्षक हैं और हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं उनको कि क्या उनको करना है। और मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा मेरे को कुछ आता नहीं है। गीता का श्लोक ही सुना दूँ क्या? ज्ञान है दिया, जल के दीपक सा रोशन हमें किया। हमें सच का ज्ञान है दिया, जल के दीपक सा रोशन हमें किया। उपकार आपके कैसे भूले हम, जीवन भर स्नेह ना हो कभी कम। अब तो हर पल मन में बस आपका रूप समाया है, जिसने राह दिखाया है, मंजिल तक पहुँचाया है। ऐसे गुरुवर के खातिर हमने शीश झुकाया है। हमारे कोसले सर, प्राचार्य मैडम, सब भोगा के प्राचार्य, कर्जा के प्राचार्य, प्रोफेसर लहरे साहब, हमारे विभिन्न विद्यालयों से आए हुए शिक्षकगण, इस संस्थान से जुड़े हुए दीदी भैया, अन्य अतिथिगण जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी को मेरा प्रणाम। ओम शांति। वास्तव में अभी का युग जो चल रहा है पूरे विश्व में, एक अंधे दौर पे हम सब चल रहे हैं। हर कोई एक दौड़ पे लगा हुआ है, कहाँ जाना है किसी को पता नहीं है, और वो दौड़ खत्म नहीं हो रही है। देखते देखते ऐसा लगता है इस काम को मैं कर लूं, इसके बाद अध्यात्म की ओर जाऊंगा, इस काम को मैं कर लूं, उसके बाद फिर अध्यात्म में जाऊंगा। और ऐसे करते करते हम रिटायर हो जाते हैं, फिर जरा की बीमारी आ जाती है और अध्यात्म से दूर होते होते बहुत दूर चले जाते हैं। जब हमें अध्यात्म से दूर हो जाएंगे, विश्व में भारत की पहचान, भारत आध्यात्मिक गुरु था। लेकिन आज जैसी परिस्थितियां निर्मित होते जा रही है, हमें लोग अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया, विश्व के 140 देश जो अध्यात्म से कोसों दूर थे, वो अध्यात्म की ओर लौट रहे हैं, कि उन्होंने वो सब चीज पा लिया जिसकी दौड़ पे हम लगे हुए। शांति।
ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब शिक्षक दिवस पर सब मिलन करें, ना अपना परिवार कहें, अपने परिवार में हम सब इकट्ठे हुए। तो उस परमात्मा परम शिक्षक को जो इस धरा पर आकर के इतना सुंदर हमें वो शिक्षा दे रहा है, जिस शिक्षा को अगर हम जीवन में ले आए, जैसे हमारे से पहले बिंदु बहन जी ने बताया 3 बातें, अगर हम ये अपने जीवन में ले आते हैं तो हमारा जीवन एक बहुत सुंदर आदर्श बन जाता है, चरित्रवान बन जाता है और पूजनीय बन जाता है। और वो कभी हम सब इस दुनिया में ऐसे थे क्योंकि भारत देश देवभूमि कहलाता है। हमारा भारत देश देवभूमि था। इस धरा पर आदि से जो शुरुआत हुई, जो हमें स्कूल में शिक्षा मिलती है, शुरू में बंदर थे, बंदर से क्या क्या बने, रियल में जो शिक्षा है आदि से, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो आदि से चला आ रहा है, शुरुआत से चला आ रहा है। तो हम सब किसी समय देवी देवताएं थे। वो भी मानव ही हैं, लेकिन देवता कहलाते हैं। उनके भी 2 ही पैर हैं, 2 ही हाथ हैं, 2 ही आंखें, हमारे मानव जैसा शरीर है और हमारा भी वैसा ही है। लेकिन वो देवता कहलाते हैं क्योंकि उनमें दैवी गुण थे, नम्रता थी, धैर्यता थी, शांति थी, प्रेम था, ज्ञान था और शक्ति थी। सब चीजों की उनके जीवन में वैल्यू थी, नैतिक मूल्यों से मूल्यवान थे। अगर उसी को ही हम आज अपने जीवन में ले आए तो वो दिन दूर नहीं जो हमारा भारत देश भारत गुरु कहलाएगा और इसी भारत देश में फिर से बहुत सुंदर दुनिया का आगमन होगा। वही हमारा भारत देश देवभूमि कहलाएगा। उसी के लिए वो परम शिक्षक इस धरा पर आ चुके हैं, आएंगे नहीं, आ चुके हैं। 1937 से परमात्मा गुप्त रूप में एक बहुत सुंदर दुनिया का नव निर्माण कर रहे हैं और आने वाला दुनिया बहुत सुंदर होगी। और हमारे शिक्षक भाई बहने अगर बच्चों को शुरू से ही नैतिक मूल्य की शिक्षा दी जाए, अब छोटा पौधा है, जैसा भी हम उसका आकार देना चाहें उसको दे सकते हैं, और वही पौधा बड़ा हो जाता है और फिर हम उसको मोड़ना चाहें तो बहुत कठिन होता है। वो पेड़ टूटेगा, मुड़ेगा नहीं, क्योंकि पेड़ की मजबूत नींव हो चुकी है। तो बच्चों को स्कूल में छोटेपन से ही, जैसे भैया ने कहा, हमारे परिवार से ही ये शिक्षा दी जाती है। लेकिन आज बच्चे, माता पिता शिक्षा देते हैं लेकिन बच्चे जीवन में नहीं ला पाते।
वो भी घर के आचरण को देखते हैं कि मम्मी पापा कह क्या रहे हैं हमें और हमें सिखला क्या रहे हैं। फिर बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर कहता है बच्चे सिगरेट नहीं पीना, और वही टीचर उसी बच्चे से सिगरेट का पैकेट मंगाता है। तो कहाँ बच्चे पर असर पड़ेगा? तो पहले तो शिक्षक को बच्चे के सामने एक आदर्श बनना पड़ेगा। आज स्कूल कॉलेज में शिक्षा मिलती है, लेकिन एक डिग्री तक की रह गई है। बच्चा बड़ा होके पोस्ट पे जाए, नौकरी करे, उसके जीवन में नैतिक मूल्यों से खोखला है। इसी की ही आज सबको जरूरत है। तो हमारे अगर शिक्षक भाई बहने और हम उनके साथ जुड़ जाएं, तो वो दिन दूर नहीं जो इस दुनिया में फिर से भारत स्वर्ग कहलाएगा, बहिष्ठ कहलाएगा और पैराडाइज कहलाएगा। तो वो परमात्मा शिक्षक आ चुका है, और उस शिक्षा की हमें 3 बातों की जो बताया गया हम अपने जीवन में ले आए, तो हम स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों के अंदर भी ला सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद जी, आपका सागर उद्बोधन और एक नई राह की ओर प्रेरणा हेतु उच्चारे गए शब्द, इसके लिए आप जिसने राह दिखाया है, मंजिल तक पहुंचाया है। जिसने राह दिखाया है, मंजिल तक पहुंचाया है। ऐसे गुरुवर के खातिर हमने शीश झुकाया है। जिसने राह दिखाया है, मंजिल तक पहुंचाया है। ऐसे गुरुवर के खातिर हमने शीश झुकाया है। हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे गुरुवर। हाँ, हमें सच का ज्ञान है दिया, जल के दीपक सा रोशन हमें किया। हाँ, हमें सच का ज्ञान है दिया, जल के दीपक सा रोशन हमें किया। उपकार हुआ आपके कैसे भूले हम, जीवन भर स्नेह